मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, उसी प्रकार से भगवती नर्मदा की नाभि नेमावर में स्थित है। आप जलस्तर की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गर्मी के सीजन में किस हिसाब से यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं। शैम्पू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नर्मदा जी में तो काफ़ी गंदगी कर रहे हैं। नालियों का पानी माँ नर्मदा जी में गंदगी इकट्ठी होती है, पानी में जाते हैं पूरे गंदगी होती है। किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का आलम फैला हुआ है। अगर आज भी अगर हमने सुधार की कोशिश नहीं करी तो नर्मदा जी में वो स्थिति रहेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं INS 24/7 का खास कार्यक्रम प्यासी नदियां। नर्मदा नदी प्राचीन काल से ही मध्य भारत की जीवनदायिनी रही है। अमरकंटक से होते हुए अरब सागर में मिलन के इस सफर में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कई जिलों को सींचती है। उद्गम स्थल अमरकंटक से ही संघर्षों का सामना कर रही नर्मदा की जलधारा देवास जिले में प्रवेश करती है। यहाँ खातेगांव के नेमावर में नर्मदा तट पर सिद्धनाथ मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शनों से पापों का नाश होता है। नेमावर में ही मां नर्मदा का नाभि स्थल भी है, जहाँ स्नान से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। लेकिन इस तीर्थ धाम की हालत चिंताजनक है। INS 24/7 की विशेष पेशकश प्यासी नदियां में हम दिखाएंगे कि खातेगांव में नर्मदा किन किन तकलीफों से गुजर रही है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां नर्मदा में आज हम पहुंच चुके हैं और हम जहां जिस स्थिति और जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वो देवास जिले के नेमावर है। पुण्य सलीला नर्मदा के किनारे बसा है खातेगांव। खातेगांव के नेमावर में स्थित है सिद्धनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर, जो नर्मदा के तट के पास छोटी सी पहाड़ी पर बना है। हिंदू और जैन पुराणों में ये स्थान सब पापों का नाश कर सिद्धिदाता तीर्थ स्थल के रूप में माना गया है। मान्यता है कि सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 4 सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने सतयुग में की थी। इसलिए इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ पड़ा। मंदिर के ऊपरी तल पर ओंकारेश्वर और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित है। भगवती के उत्तर तट पर भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर यहाँ विराजमान है। कौरव पांडवों के समय का, द्वापर के समय का भगवान शिव का यहाँ मंदिर विराजमान है, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्रों के द्वारा स्थापना करके भगवान शिव साधना करके भगवान शिव की स्थापना की गई और सिद्ध पुरुषों के द्वारा भगवान शिव की स्थापना होने से भगवान का नाम भी सिद्धनाथ हुआ। मंदिर निर्माण को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि कौरव और पांडव के बीच एक रात में मंदिर निर्माण करने की शर्त लगी थी। कौरव की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्होंने रात भर में मंदिर का निर्माण कर दिया, जो आज सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जबकि पांडवों की संख्या कम थी, इसलिए उनके मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। पांडवों के द्वारा बनाया जा रहा मंदिर मुख्य मंदिर के पास ही मणिगिरी पर्वत पर आज भी अधूरी अवस्था में मौजूद है। कौरवों ने देखा कि पांडव मंदिर का निर्माण पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में कौरव पांडवों को ताने मारने लगे। तब गुस्से में आकर भीम ने मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घुमा दिया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार को लेकर कई तरह की कहानी स्थानीय लोगों में प्रचलित है। पूर्व में कहते हैं कि नदियों के अनुसार कि कौरवों ने मंदिर का निर्माण किया था। कौरवों ने मंदिर का निर्माण किया। पहले इस मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। बाद में माता कुंती, जो पांडवों की माता थी, मंदिर में दर्शन के लिए भगवान शिव के पूजन के लिए नहीं जाती थी। एक बार जब पांडवों ने अपनी माँ से इसका कारण पूछा कि किस कारण से आप भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कारण बताया कि कौरवों के द्वारा ये निर्मित ये मंदिर है, इसलिए भगवान शिव की पूजा के लिए। तो पांडवों में जो अति बलशाली भीम हुआ करते थे, भीम ने इस मंदिर का मुख परिवर्तित करके पूर्व के बाद अब इस मंदिर का मुख जो है पश्चिम में है, जो आज तक स्थापित है। श्रद्धालुओं में सिद्धेश्वर महादेव को लेकर गहरी आस्था है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नर्मदा के जल से जब अभिषेक किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर शिवनाद करते हैं। कभी शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो कभी श्रद्धालुओं को ओम की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। माँ कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, भगवान भोलेनाथ को जलधारा अति प्रिय है। माँ नर्मदा के जल से 11 धाराएं जब एक साथ भगवान भोलेनाथ पर
गिरती हैं जल की नर्मदा के, तो भगवान प्रसन्न होकर के शिवनाद सुनाते हैं। कभी शंख जैसी आवाज़ यहाँ पर, कभी श्रृंगी की आवाज़ यहाँ पर। शिवलिंग में से स्वतः उत्पन्न, चूंकि स्वयंभू शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों के द्वारा यहाँ पर स्थापना की है। और श्रद्धा कहते हैं भावी ने विद्यते देवा, जिस प्रकार से यजमान की भावना, भक्त की भावना रहती है, उस प्रकार से भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक जिसको बोलते हैं शिवनाथ। सिद्धनाथ मंदिर के स्तंभ और दीवारों पर कई देवी देवताओं को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिद्धनाथ महादेव की पूजा अर्चना की थी। वहीं 10वीं और 11वीं सदी के चंदेल और परमार राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। स्थानीय लोगों में इस सिद्ध क्षेत्र को लेकर बड़ी मान्यता है। कहते हैं सिद्धनाथ मंदिर के पास नर्मदा तट के रेत पर सुबह सुबह पद चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसमें कुष्ठ रोगी लोट लगाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ी में स्थित गुफाओं में तपलीन साधु प्रातःकाल नर्मदा में स्नान करने आते हैं, जिनके पद चिन्ह रेत में दिखाई देते हैं। निमावर के सिद्धनाथ और हरदा जिले के हंडिया स्थित रिद्धनाथ घाट के बीच नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम नाभिपुर था, जो कि एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। शासन के दस्तावेजों में इसका नाम मामा कदम है। ऐसी मान्यता है कि नाभि कुंड के जल से स्नान करने से बीमारियां खत्म होती है। अमरकंटक से लेकर अरब सागर तक नर्मदा नदी 1321 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसके बीच के हिस्से को नाभि स्थल कहा जाता है। नाभि स्थल से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक और खंबात की खाड़ी में विलय तक की दूरी एक समान है। नर्मदा जयंती के अलावा पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाभि स्थल के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन अब ये तीर्थ नगरी उपेक्षा की शिकार है। चारों ओर गंदगी का ढेर है। नाभि कुंड तक की हालत बेहद खराब है। देवास जिले के नेमावर को तीर्थ नगरी कहा जाता है। सिद्धनाथ महादेव की महिमा से श्रद्धालुओं के दुख दूर होते हैं, तो वहीं नर्मदा के नाभि कुंड के जल से स्नान करने से रोगों का नाश होता है। अब हम जा रहे हैं पुण्य सलीला नर्मदा के नाभि कुंड के दर्शनों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं। नाव पर सवार होकर हम नाभि कुंड के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में देखा कि नर्मदा नदी की धारा बहुत ही कम हो गई है, जिसका प्रवाह कभी इतना तेज हुआ करता था कि मोटर बोट को किनारे तक पहुंचाने में नाविकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तेज बहाव में नाव को मोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आज नर्मदा की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। नर्मदा का जल स्तर हर साल कम होता जा रहा है। सिद्धनाथ तट से नाभि कुंड पहुंचने तक हमें कठिनाई हुई। कठिनाई तेज जल प्रवाह से नहीं, बल्कि सूख चुकी नर्मदा के उभरे पत्थरों से हुई। हर वक्त इस बात का डर था कि कहीं हमारी नाव किसी चट्टान से टकरा न जाए। जैसे जैसे हम किनारे के करीब पहुंचे, पानी इतना कम था कि नाव वाले ने नर्मदा कुंड से कुछ दूरी पर ही हमें उतार दिया। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त नदी के बीच में हैं, लेकिन यहाँ नर्मदा का पानी घुटनों से भी नीचे है। पानी से झांकते हुए नुकीले पत्थर और चट्टानों से बचते हुए हम नर्मदा कुंड तक पहुँचे। हम आप पहुँचे हैं मां नर्मदा के नाभि कुंड में, और यहाँ पर नाभि कुंड की देखते हैं किस प्रकार से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और आपको भी दर्शन कराया चलते हैं। ये देख सकते हैं कि ये नाभि कुंड है। मां नर्मदा की नाभि कुंड यहाँ पर स्थित है, जो कि देवास जिला और हरदा जिले के मध्य बीच में है। मैं बताना चाहूँगा कि जो नाभि कुंड है यह मां नर्मदा की नाभि कुंड है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आरती पूजन करते हैं और अभिषेक भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की कई सारी मान्यता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मूर्तियाँ हैं यह मां नर्मदा के नाभि कुंड के पास में स्थित हैं। कहते हैं कि अमरकंटक जहाँ भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ और समुद्र जहाँ भगवती समाहित हुई है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ से समान है। यहाँ भगवती नर्मदा नेमावर से अमरकंटक और समुद्र दोनों की दूरी बिल्कुल समान है। सेंटर पॉइंट नाभि, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, उसी प्रकार से भगवती नर्मदा की नाभि नेमावर में स्थित है। नेमावर के सिद्धनाथ और हरदा जिले के हंडिया स्थित रिद्धनाथ घाट के बीच नर्मदा नदी का नाभि कुंड है। नाभि कुंड में स्वयंभू शिवलिंग है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने यहाँ तपस्या की थी। इतनी पवित्र जगह भी उपेक्षा की शिकार है। यहाँ पूजन सामग्री के अवशेष फैले पड़े हैं। श्रद्धालु भक्तिभाव से यहाँ आकर मां नर्मदा और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पूजा के बाद अवशेष यही छोड़ जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर साफ़ सफाई की, तो किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं होती है। आप इस ओर भी देख सकते हैं कि जो नारियल के वो होते हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, अगरबत्ती है, और जो अन्य सामग्री पूजा पाठ के लिए आती है वो भी एक कचरे के रूप में यहाँ पर दिख रही है। और जो हम बात करें अगर यहाँ के जल स्तर की, तो आप जल स्तर की स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पर पूर्व में कई पानी रहता था, कई सारा पानी रहता था। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 फीट पानी यहाँ पर रहता था, लेकिन आज की स्थिति में आज हमको नाव के सहारे आना पड़ा और नाव के सहारे बीच में ही रोककर उसकी ओर पैदल आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जो जल स्तर है वो काफ़ी घट रहा है। पावन नर्मदा के तट पर बसी सिद्ध नगरी नेमावर प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार है। यहाँ जिधर नजर पड़ती है गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। सिद्धनाथ मंदिर का बाहरी क्षेत्र हो या नर्मदा के घाट, बदबूदार कचरों का ढेर ही दिखाई देता है। कचरे की सड़न से उठती बदबू से पता चलता है कि यहाँ कई दिनों तक सफाई नहीं हुई। नेमावर कुदरती तौर पर खूबसूरती का नमूना है। साधु संत महायोगियों की नगरी को पापों का नाश कर सिद्धदाता तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन आस्था का ये केंद्र अव्यवस्था की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का शास्त्रों में उल्लेख है कि जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस पुण्य सलीला के तट पर बसे सिद्ध क्षेत्र नेमावर में नर्मदा की दुर्दशा हो रही है। नर्मदा के घाट में गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त हैं नेमावर के नेमावर घाट पर, जो कि सिद्धेश्वर मंदिर के और नर्मदा जी के बीचों बीच एक घाट है, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर गंदगी का आलम फैला हुआ है। और यहाँ पर बदबू भी इतनी आ रही है कि यहाँ पर पब्लिक बैठना भी पसंद नहीं कर रही है। आप आगे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर कई गंदगी का आलम भरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं आगे जो गाय है वो भी जो कचरा है कूड़ा कचरा वो किस तरीके से खा रही है। हम यहाँ के बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप हरदा जिला से आए हुए रामशंकर बनकर। यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था आप जैसे देख सकते हैं किस अभी तो व्यवस्था यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ कि क्या मालूम क्या कारण से नगर पालिका वाले नहीं आते। ये तीर्थ स्थान है, इस पे व्यवस्था पहले नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये व्यवस्था नगर पालिका की है और नगर पालिका सीएमओ की है। ये आज स्नान का दिन था, पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और ये साफ सफाई इतनी गिलास पातल धोने ये पड़े हैं, ये विषिक्त करके मोदी सरकार का भी यही अभियान है कि साफ सफाई देश में अभियान करना चाहिए। ऐसा हमारा ये आप आ रहे हैं कब से ऐसी हम तो हर 8 दिन 4 दिन में आते हैं, हरदा जिला में रहते हैं। हाँ। और कभी कभी सफाई होती कभी नहीं होती। अच्छा, ऐसा है प्रयास ये। नेमावर के सिद्धनाथ मंदिर परिसर से लगा ये नेमावर घाट है, जहां आपने देखा कि किस तरह गंदगी फैली हुई है। लोग यहां स्नान के बाद कपड़े और पूजा अर्चना के बाद पूजन सामग्री के अवशेष छोड़ जाते हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कई दिनों तक नर्मदा घाट पे सफाई नहीं होती। हम आपको दिखाते हैं वो चेंजिंग रूम जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं दिखती। किसी के दरवाजे टूटे हैं तो कोई नीचे की ओर से खुला हुआ है। तो यहाँ के पदाधिकारी हैं या यहाँ के नगर के अध्यक्ष है, वो शायद इन पूरी स्थिति पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी का आलम है और कैसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर जो गाय है वो खराब वस्तु और जो खराब चीज़ें हैं वो सेवन करना पड़ रहा है। और इधर देख सकते हैं कि ये भी बहुत खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। जो चेंजिंग रूम है यहाँ नेमावर का, जहाँ पर महिला चेंजिंग रूम के लिए लाभ लिया जाता है, वो भी कोई खास स्थिति में नहीं है। कहीं गेट टूटे हुए हैं तो कहीं साफ़ सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये गाय है और यहाँ पर कचरा कूड़ा लगा हुआ। किस प्रकार से यहाँ पर गाय, अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि यहाँ पर गाय कचरा खा रही थी। और भाई साहब, जैसा आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले गाय कचरा भी खा रही, जबकि गौ माता कहा जाता है। प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वच्छ देश हो, लेकिन ये क्या है, क्या कहेंगे? गाय व्यवस्था के लिए हर जगह धर्मशाला बनाई है गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। उसमें ये गायों का क्या होता है, यहाँ वो झूठा खाने आती, किसी के ऊपर लात रख लेती, किसी मांगने वाले के ऊपर लात रखती। ये यहाँ की नगर पालिका
इन गायों की व्यवस्था करके कानीभोत में या नगर पालिका में कोड़ना चाहिए इनको। ये किसी आदमी रात में सोए हैं या किसी भोजन कर रहे हैं, इनके पास मारने के लिए या इनके पास दौड़ने के लिए इनके कपड़ों पर रख देती। ये व्यवस्था नगर पालिका की है। नर्मदा के घाट में फैली गंदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। श्रद्धालु जहाँ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घाट में मवेशी घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वहीं पूजन सामग्री के अवशेष खाने से गायों के बीमार होने की भी पूरी आशंका रहती है। इसके बाद भी घाट पर गंदगी का ढेर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े करता है। नर्मदा घाट में पसरी गंदगी, नर्मदा नदी का लगातार घटता जलस्तर, इसके बाद भी श्रद्धालु नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि इस पवित्र नदी में सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है, तब उनकी आस्था को गहरी ठेस पहुंचती है। जी हाँ, ये सच है कि युगों युगों से मोक्ष देने वाली पुण्य सलीला की पवित्र धारा में लोगों की घरों का अपशिष्ट डाला जा रहा है। वो पवित्र नदी जिससे दर्शन मात्र से ही पुण्य फल मिलता है, वो खुद अपवित्र हो गई है। जिनके कंधों पर नर्मदा को साफ रखने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार सिर्फ तीज त्योहार में ही नजर आते हैं। नेमावर में नर्मदा नदी की स्थिति ठीक नहीं है। इससे सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है। नर्मदा के अपवित्र होने की वजह की पड़ताल करते हुए INS 24/7 की टीम नेमावर की उस जगह पहुंच गई, जहां से नर्मदा में सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है। ये है नेमावर का वार्ड नंबर 5, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के घरों से निकला अपशिष्ट नाली के जरिए मां नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मां नर्मदा को मैला करने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। आज हम पहुंचे हैं नेमावर में, जहां पर मां नर्मदा यहाँ पर कई कलयुग से यहाँ पर बह रही है और नर्मदा जी को लेकर हमने INH की एक मुहिम छिड़ी, जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार से मां नर्मदा में गंदा पानी यहाँ पर जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो खराब गंदा पानी है, जो नालियों का पानी है, वो मां नर्मदा में यहाँ से बढ़कर मां नर्मदा में मिल रहा है। और यहाँ पर हम यहाँ के जो कुछ यहाँ के ग्रामीण, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कब से पानी जा रहा है और क्या स्थिति है। अंकल जी, ये पानी जो जा रहा है, ये कब से पानी जा रहा है और आपने कहीं इसकी शिकायत की हो या कोई इसको अवगत कराया हो? की थी शिकायत तो, अगर नगर पंचायत ने थोड़ा सा गड्ढा खोद के बोले इसमें पानी निकास हो जाएगा, वो तो माई में ही जा रहा पानी, उसके कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। नगर पंचायत ने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, थोड़ा और बता दिया, ना तो घाट की सफाई होती है ना कहीं होता साहब। कुछ भी नहीं होता। कब से परेशानी है ये तो बहुत साल होते हैं साहब। जो नगर पंचायत में जाकर आप रिकॉर्ड, वो लोग कहीं करते ही नहीं व्यवस्था। यहाँ पे पूरा पानी नर्मदा में जा रहा है नल का। ये पन्ना पन्नी घाट सपक होता नहीं, कभी महीने भर में, कभी 8 रोज 15 दिन में ऐसा आता है, झाड़ू लगाना आते ही नहीं है। अगर वो मित्र उनसे कहते हैं तो वो क्या हमारा नंबर नहीं है, वहाँ वो फलाने के पास जाओ ढिमके, तो हम कहा के जाए। मैंने हमने बोल दिया पानी वो क्या नर्मदा में मिलता है? बिल्कुल, देख लिया आप, यहाँ जा ही रहा पानी, वो सरे आम जा रहा पानी। पूरी जनता को मालूम है, पूरा बाजार मार्केट ही दिया बत्ती वाली। बाद यहाँ के जो बाढ़ के पार्षद, उनसे कभी बात रखी इस वक्त? बोला, मगर वो तो आते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, वोट के टाइम आते हैं बस, बाकी कोई नहीं है। हमारे बिमला जी है पार्षद जी। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण बता रहे हैं कि पार्षद और अधिकारी इनकी कतई भी नहीं सुन पा रहे हैं और जो गंदा पानी वो मां नर्मदा में मिल रहा है। हमारे साथ एक ग्रामीण और है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजू केवट। क्या कुछ समस्या है, क्या देख रहे हैं आप? सर ये है, ये मेतरून आते हैं, झाड़ू सब दे, और ये नाले नद्दे जाते हैं, पानी में जाते हैं, पूरे गंदगी होती है और सुनते नहीं है हमारी बात। ये पूरे साफ सुथरे करते नहीं। बाहर से भी नहाने धोने वाले, स्नान करने वाले आते हैं, गंदगियाँ बहुत है, सफाई नहीं होती है टाइम से, और ये सब पूरा नालियों का पानी मां नर्मदा जी में गंदगी इकट्ठी होती है। देखिए, ये तो प्रशासन की ही चूक कह सकते हैं कि इस प्रकार से जगह जगह के अनुसार नेमावर में भी यही स्थिति बनी हुई है कि लगभग सभी गंदा पानी और सारे जो नाले हुआ करते हैं, उन सभी का जल मां नर्मदा के पवित्र पावन जल में यहाँ पर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्थिति घाट की भी जो गंदगी पसरी हुई है। एक और नर्मदा नदी में घरों का मलमूत्र डाला जा रहा है, तो दूसरी ओर घाट में श्रद्धालु स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नर्मदा का जल दूषित हो रहा है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालु काफी निराश मन से मां नर्मदा के जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ नेमावर मतलब आया था नर्मदा जी को
में मतलब स्नान करने और मंदिर को देखने के लिए। लेकिन यहाँ आकर मुझे मतलब ऐसा लगा कि लोग शैम्पू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं नर्मदा जी में, तो काफ़ी गंदगी कर रहे हैं। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की माने तो नर्मदा को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। यही वजह है कि नर्मदा नदी में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नदी घाट में अव्यवस्था देखने को मिलती है। स्थानीय प्रशासन के स्तर पर नर्मदा को अपवित्र होने से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। एक ओर तो हम नर्मदा को माँ कहकर पूजते हैं और दूसरी ओर इलाके की गंदगी सीधे नर्मदा में डाली जा रही है। हम एक माँ है, नर्मदा जी एक माँ है। जब हम उसको माँ मानते हैं तो उसमें गंदगी क्यों छोड़ते हैं? मेरी अपील है पूरे खातेगांव विधानसभा से, बल्कि पूरे जिले से, कि नर्मदा को स्वच्छ बनाए भैया। नर्मदा जी में स्नान साबुन और शैम्पू से ना करें, कपड़े गंदे ना छोड़ें, चप्पल जूते ना छोड़ें। ये प्रशासनिक चूक है जो नर्मदा को दूषित कर रही है। नेमावर में नर्मदा को लेकर विसंगति तो बहुत है, लेकिन सीधे तौर पर गंदगी नर्मदा में डाला जाना अपराध है। इलाके में कांग्रेस ने INS 24/7 के प्रयासों की तारीफ की। कोई तो है जो हमारी नदियों को बचाने की दिशा में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। उस ओर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिम्मेदारों को, जबकि जाना चाहिए। नर्मदा माँ के जल एक पवित्र जल है। गंगा जी की क्या स्थिति हो गई है? अगर हमने सुधार की कोशिश नहीं करी तो नर्मदा जी में वो स्थिति रहेगी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये मुहिम चला रहा है नर्मदा को स्वच्छता को लेके। ये बहुत अच्छी बात है। नेमावर में नर्मदा का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। जहां नदी कभी गहरी हुआ करती थी, आज वहां पत्थर दिखाई देने लगे हैं। नेमावर घाट से आगे बढ़ने पर नर्मदा नदी का सीना छलनी हो रहा है। रेत के लिए अंधाधुंध उत्खनन हो रहा है। नदी से रेत इतनी ज्यादा मात्रा में निकाली जा रही है कि नदी का प्रवाह कम हो गया है। नेमावर से 5 किलोमीटर दूर तुरनाल गांव के पास अवैध रूप से रेत खनन के प्रमाण साफ दिखाई देते हैं। ठेका किसी और जगह का होता है, लेकिन रेत माफिया पूरी नदी में कब्जा जमा लेते हैं, जिससे नदी से रेत करीब करीब गायब हो गई है। रेत के नहीं रहने से नदी का प्रवाह कम हो जाता है, जलस्तर भी गिरने लगता है और यही वजह है कि खातेगांव में नर्मदा का जलस्तर साल दर साल गिरता रहा है। नदी कुदरत का एक तोहफा है जिसे सहेज कर रखना मानव समाज की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है, क्योंकि नदी केवल जल की आपूर्ति का जरिया नहीं है, बल्कि नदियों से हमारी संस्कृति जुड़ी है। लेकिन रेत के लिए बेखौफ माफिया इस अनमोल धरोहर को लूटने में लगे हैं। रेत माफिया नर्मदा में अंधाधुंध खुदाई कर रेत निकालने में जुटे हैं। खातेगांव के नेमावर में नर्मदा एक और गंदगी से जूझ रही है तो दूसरी ओर रेत माफिया नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन रात रेत खनन का काम चलता है। रेत की बड़ी बड़ी दीवारें नजर आती हैं। रेत खनन के लिए माइनिंग विभाग ठेका देता है, जिसके तहत नदी किनारे से रेत का उत्खनन किया जाना होता है। लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार नदी के अंदर से रेत निकालने में जुटे हैं। यहाँ सिर्फ नाम के लिए ठेका किनारे का होता है, लेकिन रेत नदी के अंदर से ही निकाली जाती है। रेत के लगातार खनन से नर्मदा नदी के तटों का कटाव हो रहा है, जिससे नदी के पाट संकरे हो रहे हैं। रेत खनन पर लगाम लगाते हुए नर्मदा के दोनों किनारों पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने की जरूरत है। नर्मदा के साथ ही उसकी सहायक नदियों का भी यही हाल है। नर्मदा को बचाने की दिशा में ठोस योजना बनाने के साथ ही योजना को धरातल पर भी उतारना होगा। ऐसा नहीं होने पर सदा नीरा कहे जाने वाली नर्मदा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जिस गति से मां नर्मदा नदी का रेत के लिए दोहन हो रहा है वो काफी डराने वाला है, क्योंकि नदियों में रेत का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेत नदी के तेज बहाव को कम कर देती है, जिसकी वजह से बाढ़ की आशंका कम हो जाती है और भूमि के संपर्क में नदी का पानी ज्यादा देर तक रहने की वजह से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है। नर्मदा नदी प्राचीन काल से ही मध्य भारत की जीवनदायिनी रही है, जिसके तट पर सभ्यता ने जन्म लिया। नदियों के साथ बहती आई है हमारी परंपरा। ऐसे पूजनीय घाट आज प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार हैं। नेमावर के सिद्धनाथ तीर्थ स्थल में गंदगी का अंबार है। पुण्य सलीला नर्मदा सीवरेज के गंदे पानी से मलिन हो रही है। इसकी सुध लेने वाला
कोई नहीं। जनप्रतिनिधि तीज त्योहार में नर्मदा को बचाने का संकल्प लेकर गायब हो जाते हैं। इसी तीर्थ नगरी में है मां नर्मदा का नाभि स्थल, जिसके जल से स्नान करने पर कहते हैं सारे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन नर्मदा खुद ही यहाँ संकट से जूझ रही है। पेड़ों की कटाई और रेत के असंतुलित खनन से नर्मदा का जल स्तर गिरता जा रहा है। नर्मदा में पानी की जगह अब चट्टानें दिखती हैं। स्थानीय लोग नर्मदा की दुर्दशा को लेकर थोड़े सजग तो हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हर बार अनसुनी कर दी जाती है। नदियों को बचाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है, लगातार अभियान चलाने की ज़रूरत है, और ये काम हो रहा है INS 24/7। हम अपने चैनल के ज़रिए नदियों के प्रति लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से जीवनदायिनी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि उसके प्राणों पर ही संकट आ जाए। नर्मदा के जल में तेज प्रवाह हो, इसके लिए आम लोगों के साथ ही शासन और प्रशासन का सहयोग भी बेहद ज़रूरी है। नदियों के प्रति संवेदना जगाने वाली INS 24/7 की इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि बेहतर कल के लिए हमें आज ही जतन करने होंगे। कलड़ा